जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज है 7 जून संडे, 7 जून संडे का दिन है और 5:50 हुई है इवनिंग की। 7 जून संडे 2020 और इट्स 5:50 PM इवनिंग। तो दोस्तों, आज का एक टॉपिक इतना धमाकेदार है। इस टॉपिक ने पिछले साल मैंने तहलका मचाया था और ये मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और हर साल अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं डालता था, लेकिन कमाया था। लेकिन पिछले साल इस रिसर्च ने मुझे धोखा दिया था और उसके कारण पे भी आज मैं चर्चा करूंगा। और ये रिसर्च क्या है, आज मैं आपके सामने खुलेआम। मैं हर ट्रेनिंग में पहले पूछता था अपने लोगों से कि क्या 25,000 से हम लोग 1,60,00,000 बना सकते हैं। मैं 1,60,00,000 अलग चीज़ है, वो बताऊँगा। वो भी सिर्फ 25 महीने में, सिर्फ 25 महीने में। क्या 25,000 के सिर्फ नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से 25 का जगह हमको 26,000 भी नहीं लगाना है, 25 की जगह 26,000 भी नहीं लगाना है। लेकिन क्या इस अमाउंट से हम लोग 2.5 करोड़ रुपया बना सकते हैं या फिर 1,60,00,000 बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 25 महीने में, और वो भी सिर्फ 4 बाई और 4 सेल के ट्रेड लेके। तो ऐसा हर ट्रेनिंग में सब उछल उछल के बोलते थे यस होगा, लेकिन जब वो पिछली साल में वो फेल हुआ तो कई लोग ने मुझे गालियाँ भी दी, कई लोगों ने मुझे। लेकिन क्या मेरी गलती है? आज मैं आपके सामने साबित करता हूँ कि क्या किसी स्ट्रेटेजी बनाने वाले की कोई गलती होती है। और मैंने हर एक इंसान से रिक्वेस्ट किया था उस समय कि भैया 25,000 से 1 रुपये ज़्यादा मत डालना, भले ही लॉस हो गया तो 0, ठीक है। ये मैंने हर ट्रेनिंग में बताया था और आज मैं दिखाता हूँ कि ये कितनी बड़ी स्टडी थी, क्योंकि ये पब्लिक जब तक नहीं देखेगी वो नहीं समझेगी। इसकी कीमत में अगर करोड़ों भी मांगता तो गलत नहीं था, लेकिन एक्चुअली इतना फेल गया बाद में ये मेरा डाटा से सब जगह। और कुछ लोगों ने तो बोला ये किसी देवेंद्र चतुर्वेदी ने डाटा लाया। अबे डाटा, कोई भी डाटा तो किसी के पास भी अवेलेबल होता है। इससे स्ट्रेटेजी बनाना उसको बोलते हैं रिसर्च। डाटा क्या देवेंद्र चतुर्वेदी के पिताजी ने लिखा था क्या? चतुर्वेदी साला। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको दिखाता हूँ। आज मैं सबको जवाब देता हूँ वो जो मुझे देना चाहिए। तो दोस्तों, ये रिसर्च मैं आपके सामने, मेरी सबसे बेस्ट रिसर्च है। हालांकि पिछले साल ये फेल हुई, पिछले साल ये फेल हुई और उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा क्यों हुई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ऐसा किसी यूट्यूबर ने आज तक नहीं किया और मैं इसको साबित करता हूँ आपके सामने। अब आ जाइए दोस्तों, मेरी एक एक्सेल शीट है जो कि मैंने अपनी खुद के हाथ से बनाई है, किसी और की कॉपी नहीं मारी, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट में क्या बोल रहा है कि निफ्टी राइज फ्रॉम जून लोस टू जुलाई हाइज। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निफ्टी जो जून लोस से जुलाई में कितना नया हाई बनाता है। अगर 2006 में आप देखो तो इसने 2595 का लो बनाया है ना, और 3208 का हाई बनाया जुलाई में, तो 23% का रिटर्न दिया। कितना दिया? 2007 में आप आ जाओ, 4100 का लो, 4647 का हाई, 13% का रिटर्न। इसके साथ 2008 में आ जाओ, 22.63% का रिटर्न। अब ये डाटा, अगर ये डाटा मालूम है इंडिया में 10,000 50,000 लोगों के पास है, तो ये कोई बोल सकता है ये डाटा मेरा डाटा, तो यार एनएसए की साइट से कोई भी निकाल सकता है। इस पर रिसर्च करके कोई स्ट्रेटेजी बनाना, उसको बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। तो उन कुत्तों को मेरा जवाब है, ठीक है। और मैं किसी चतुर्वेदी को नहीं जानता हूँ, पहले भी बताता हूँ। ऐसे कई चतुर्वेदी मेरी लाइफ में आए गए, मैंने आज तक जिंदगी में किसी को कॉपी नहीं किया। 3790 2008 में था और आप देख सकते हो कंटिन्यू 12% का रिटर्न दिया। आप देख सकते हो जून में जो भी लो बनता है, जुलाई में एक बड़ा हाई बनता है उस लो से। तो 10%, 12%, उसके बाद आप देख सकते हो नीचे 9%, 2014 में भी 8%, उसके बाद 15 में भी 9%, 16 में भी 9.42, 17 में 7.04, 18 में 7.73 और 19 में निगेटिव, 19 में निगेटिव 5.5%। ट्रेंड ब्रोकन, रिटर्न कैप निगेटिव इनसेट, ठीक है। ये मैंने आज लिखा है, ठीक है। अब सुनिए, अब आप सोचिए
कभी भी आपने ऐसा लाइफ में, इससे मुझे क्या स्ट्रेटेजी सोची उसके बारे में बताता हूँ। ये डाटा अगर मैं आपको दे दूँ तो आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बना सकते हो कि जिससे 25,000 से 2.5 करोड़ बन जाए। जीवन में नहीं, उसी को तो रिसर्च बोलते हैं। डाटा मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये डाटा से मैंने दिमाग लगाया कि भैया अगर मैं सचिन को भी हर मैच में जाके बोलूँ बैटिंग कर, क्या हर मैच में वो सेंचुरी मारेगा? लेकिन ये हमेशा कंसिस्टेंट रहा। अब देखो 2006 से लेके, अगर आप देखो 2006 से डाटा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ये कंसिस्टेंटली हर बार एक ही ट्रेंड चला कि जून में जो लो बनता है उससे कम से कम भी 8% तो जुलाई में बढ़ता है। कम से कम भी 8% या 7% तो बढ़ता ही है, 7% तो बढ़ता ही है। इससे आपको ये पता चला, ठीक है। तो अब इससे हमको ये पता चला कि ऐसा कंसिस्टेंसी आज तक कभी भी नहीं, किसी और डाटा में नहीं है। आप कभी भी सितंबर अक्टूबर मिला लो, जनवरी फरवरी मिला लो, मार्च अप्रैल, इस तरह की कंसिस्टेंसी किसी में भी नहीं है। अब इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न एक ही है। पहले मैं इसका रीज़न समझाता हूँ, फिर ये इस पर स्ट्रेटेजी भी समझा दूंगा, फिर इसका फेलियर का रीज़न भी समझा दूंगा। और ये मैंने अपने हर क्लास में समझा। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? जून में क्या होता है कि 31 मई के आसपास या 30, 25, 29 मई के आसपास मैट डिपार्टमेंट अनाउंस करता है कि मॉनसून केरला में टकरा गया। तो लगभग 1 या 2 तारीख को मॉनसून आ जाता है, 4 तारीख तक आ ही जाता है जून में। तो हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? रूरल एरिया, है ना, रूरल और अर्बन, है ना। तो हम लोग अर्बन में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे देश की कहाँ रहती है? रूरल। और उनका मेन काम क्या है? किसान करना, खेती करना। तो जैसे ही बरसात की खबर सुनते हैं उनके चेहरे में क्या होता है? एक खिलखिलाहट आ जाती है कि साला इस साल तो मैं अच्छी खेती करूँगा और वो बैंकों का लोन भी चुका दूंगा, एक नया ट्रैक्टर भी लाऊंगा और एक स्कूटी या एक मोटरसाइकिल भी खरीदूंगा। ऐसे सपने उसके अंदर में जागने लग जाते हैं जैसे ही बरसात की खबर सुनता है कि इस साल फसल ऐसी होगी, वैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। और इंडिया में जो परचेजिंग पावर है, जो सिटीज़ है अर्बन, उनके लिए आपको कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितनी भी मंदी आ जाए, कितना भी रिसेशन आ जाए, सिटीज़ वाले वही पिज़्ज़ा खाएंगे, चाहे 60 रुपये का कर दो, चाहे 100 रुपये का कर दो। आप मूवी की टिकट 300 की जगह 400 कर दो तो भी जाएंगे देखने के लिए। लेकिन जो गांव में रहते हैं, रूरल, वो लोग एक अपना चप्पल भी खरीदते ना, तो जब तक मोची उनको नहीं बोल देना कि भैया अब ये चप्पल सिलाई नहीं होगी, तब तक वो नई वाली नहीं खरीदते। या गंजी तब तक नहीं खरीदते जब तक उसकी फट के चेहरा सामने नहीं दिख जाए, ठीक है। तो उनका परचेजिंग पावर बहुत कम रहता है कंपेयर टू सिटी में। तो आप देख लो, सैटरडे नाइट लोग जाएंगे बाहर में, खूब पब में जाएंगे, बाहर में आएंगे, डिस्को में जाएंगे, पैसा उड़ाएंगे, क्रेडिट कार्ड घस देंगे, ठीक है। लेकिन उससे कंपनी की सेल्स में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहाँ अगर रिसेशन भी आता है सिटी में, अर्बन एरिया में, तो कोई फ़र्क। लेकिन रूरल में क्या होता है? लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। तो लेकिन जब इंसान खुश होता है, किसान, तब उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है जून महीने में, ठीक है। तो वो क्या करता है? फिर अपने बच्चे को बुलाता है, बेटा तू बहुत दिन हो गया चप्पल नहीं खरीदा, चल नई चप्पल खरीद, नई गंजी खरीद, चल ये नया शर्ट खरीद। तो जून में सडनली सेल्स राइज होती है किसकी? कंपनियों की, रूरल एरियाज़ में। कहाँ होती है राइज? रूरल एरियाज़ में। क्योंकि किसान इस भरम में रहता है कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी। रिजल्ट तो उसको जुलाई के बाद पता चलता है, क्योंकि बारिश नॉर्मल नहीं हुई या हुई वो तो जुलाई के बाद पता चलता है, ठीक है। लेकिन वो खर्चा इस उम्मीद में कर डालता है कि इस बार तो रूरल की सेल्स जून, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारे साल का, उसको बोलते हैं अप्रैल मई जून। तो जून में सडनली अचानक कंपनियों की सेल में बूस्ट होता है। इस साल को भूल जाइए, दिस ईयर इज़ कोरोना, बात दीजिए इसको। लेकिन इसके पहले क्या होता था कि जून में सेल बूस्टअप होती थी अचानक। तो जुलाई में जो इसका रिजल्ट आते थे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो वो जून की जो सडन राइज आई सेल की, वो उसमें इम्पैक्ट आता था। इसलिए जुलाई में हर बार मार्केट ज़बरदस्त जंप करता था। क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये मेरी रिसर्च का पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब मेरा कॉपी कोई भी मार सकता है, और जिसने मुझे ट्रेनिंग ली सबको विश्वास है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो इस कारण से ये बढ़ता है। समझ में आया? कारण भी आपको समझा दिया। तो जुलाई में रिजल्ट अच्छे आते तो कंपनी के भाव, लेकिन जुलाई में हो सकता है रेनफॉल इतनी नहीं हुई तो किसान को तो घाटा भी लग सकता है, तो वो फिर से आत्महत्या ही करता है बेचारा। खर्चा तो कर डालता है उस भरोसे में कि इस बार अच्छा होगा।
तो क्योंकि हमारे देश में उम्मीद बहुत जताते हैं। अब देखो मोदी जी को जब 2014 में आने वाले थे तब बोले 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कितने कितने खाते में पैसे डालूंगा, फिर लोग भूल गए। हमारे यहाँ उम्मीद करते फिर भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी आज भी वही हैं, कोई क्वेश्चन थोड़ी कर रहा है उनको कि भैया क्या दिया आपने, अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया, तो कोई क्वेश्चन थोड़ी करेगा। भैया ये दुनिया है, यहाँ सपने दिखाओ और जीतो, ठीक है। मैं मोदी जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मोदी जी का मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, देश में सपने देखने की आदत सबको है। सपने देखो लेकिन जो रियलिटी उस पर भी चलो। कोई इंसान आपके खाते में पैसे नहीं डालेगा, आपको अपने कर्म खुद से करने चाहिए, उसी से पैसे आते हैं। जो आदमी भीख की आस में रहता है वो ज़िंदगी भर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब आज ये डाटा हमको क्या सिखा रहा है कि भैया हर साल अगर आप देखो टिल 2018 तक 7% का रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। यानी कि अगर इस महीने की 30 जून तक अगर निफ्टी 10,000 रहता है तो हमको एक चीज़ क्या पता चलती है कि निफ्टी 10,700 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे कमज़ोर स्टूडेंट आप देखो 7% वाला है। ऊपर से नीचे देखो 23% भी बढ़ा है, 13 भी बढ़ा है, 22 भी बढ़ा है, 12 भी बढ़ा है, 10 भी बढ़ा है, लेकिन सबसे कमज़ोर 7% रिटर्न भी है। यानी कि हम मान सकते हैं 10,000 अगर 30 जून को रहता है निफ्टी तो 31 जुलाई तक कितना जा सकता है, 10,700, है ना। 7% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब 2019 को छोड़ दी, 2019 का मैं रीज़न समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन 18 तक का आपको कहानी बता रहा हूँ। कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कंसिस्टेंट। आप देखो कभी भी कंसिस्टेंसी है इसमें, ऐसा किसी चीज़ में नहीं है आज तक। तो हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमको 10,000 निफ्टी रहता है तो 10,700 जाएगा। यानी कि अगर जब निफ्टी 10,000 चल रहा है तो आप चेक कर लेना, कभी भी आप 10,500 का कॉल लोगे, 10,500 का, तो आपको 10 रुपये या 12 रुपये में आराम से मिल जाता है नॉर्मल टाइम्स में। अभी जो वॉलेटिलिटी है इसको भूल जाइए। 10,500 का छोड़िए, 10,400 का भी 1100 में मिल जाता, 11 रुपये में मिल जाता है अगर 10,000 अभी निफ्टी चल रहा है 30 जून को। तो आप 31 जुलाई का अगर कॉल लेते हो, जो भी जुलाई की लास्ट डेट का, तो 400 पॉइंट ऊपर वाला कॉल आराम से 10, 11, 12 रुपये में आराम से मिलता है। ये मैं आपको प्रमाण भी करके दूंगा, ठीक है। अभी की वॉलेटिलिटी को भूल जाइए, अभी तो पागल जैसी वॉलेटिलिटी है, लेकिन मैं पहले की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि अगर हम 10,000 निफ्टी चल रहा है इस 30 जून को, तो हम 10,400 का कॉल अगर हमको 13 रुपये में मिल गया तो हमको ये तो पता है निफ्टी 10,700 जाएगा, तो हमारा 13 रुपये वाला माल 300 में बिक सकता है। समझ में आया आपको? क्योंकि हमारी स्ट्राइक प्राइस हम कौन सी ले रहे हैं, 10,400 की। चलिए 10,500 की ले लिया, वो तो हमको 11-12 में मिल जाएगा। चलो 15 में मिल जाएगा, 15 में मिल जाएगा ना सर। तो भी हमको ये पता चल गया कि निफ्टी 10,700 जाएगा, तो हमारा 15 वाला माल आराम से 200 रुपये में बिक सकता है। चलो मैं 200 का भी वेट नहीं करता हूँ, 200 का भी वेट नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ सिर्फ 10 गुना होने का, यानी कि 150 पे मैं बेच डालूंगा। 150 में तो बेच सकता हूँ बिल्कुल आराम से। तो हमारे को ये पता चला कि अगर हमने 25,000 रुपये लगाया कॉल में जून में, तो वो 2.5 लाख बन सकता है, क्योंकि 10 हमारा 10 टाइम्स रेट में बिक सकता है। 10 रुपये का माल हमारा 100 रुपये में बिक सकता है, यानी कि 15 वाला माल 150 में बिक सकता है, यानी कि 25,000 का माल 2.5 लाख में बिक जाएगा। तो एक महीने में हमारी रकम कितनी गुना हो गई, 2.5 गुना, ठीक है। तो 25,000 हमारा 2.5 लाख बन सकता है अगर हम जून की 30 तारीख को ले रहे हैं पुट कॉल ले रहे हैं और जुलाई की लास्ट डेट का ले रहे हैं, तो आराम से बन सकता है, ठीक है। तो एक साल पहले साल ही हमारा कितना बन गया, 25,000 का 2.5 लाख। तो अब मैं बोलूँ 25 महीने में 2.5 करोड़ बन जाएंगे, 25 महीने में। ये कैसे हो सकता है? फिर भी लग रहा पागल ही है ना। 25 से 26 महीना नहीं लगेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको और चीज़ दिखाऊंगा जिससे प्रमाण भी हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इस पर मेरे पास बहुत सारे डिस्कशन है, लेकिन मैं भी नहीं करना चाहता आज, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो आपको मैं इसका ये दिखाता हूँ कैलकुलेशन कैसे बनेगा। सपोज 30 जून को आपने 25,000 रुपये लगाया कॉल में, तो हमको पता है 10 गुना तो हमारा बिकना ही है। तो 10 गुना में कितना बन जाएगा, 31 जुलाई को 2020 को 2.5 लाख, 2.5 लाख बन गया। फिर 30 जून 2021 को हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना हो जाएंगे, 2.5 लाख। 2.5 लाख को लगाया तो 31 जुलाई तक कितना बन जाएगा, ये 2021 में
25 लाख। और फिर 30 जून 2022 को, क्योंकि हम इसको जून में ही लगा सकते हैं, बीच में लगा नहीं सकते सर, है ना, क्योंकि ये पॉलिसी जून जुलाई में लागू होती है। तो 31 जून 2022 में अगर मैं लगाता हूँ 25 लाख, तो ये कितना बन जाएंगे 31 जुलाई 2022 को 2.5 करोड़। तो आप टाइम देखो 25 महीना हुआ कि नहीं। आपने पहला इन्वेस्टमेंट 30 जून 2020 में किया और आपके 2.5 करोड़ कब बन गए 31 जुलाई 2022। ठीक है, यहाँ 22 लिख देता हूँ। तो 25 महीने हुए कि नहीं दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ 30 जून से लेके 31 जुलाई 2022 में कितने महीने हुए 25 महीने। 25 महीने में आपकी 25,000 2.5 करोड़ बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 बार बाई 4 बार सेल, है ना। ये हमने, अब इसको मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसको 2014-15 से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन 2019 में मुझे भी बड़ा घाटा लगा। इस 2019 में मैंने, सही बताऊँ तो मैंने फ्यूचर भी लिए थे, फ्यूचर में ही मेरे को 6.5-7 लाख का नुकसान लगा पर्सनली, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन वो इस बार फेल क्यों वो भी बता रहा हूँ, तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, ठीक है। अब आज ये एक अकाउंट दिखाता हूँ आपको, मेरे एक क्लाइंट का अकाउंट है, ये 2017 की बात है। 2017 में ये एक लेडी का अकाउंट है, मैं नाम तो नहीं लूँगा अभी क्योंकि यूट्यूब है। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, मेरी एक फेसबुक में ग्रुप चलती थी जेन्युइन एडवाइस फेसबुक में, तब मैं यूट्यूब में नहीं आया था भैया। यूट्यूब में मैं 2018 के 6 अक्टूबर से स्टार्ट किया हूँ वीडियो बनाना, 6 अक्टूबर 2018, ठीक है, पहला वीडियो। तो तब मैं फेसबुक में, मेरी ग्रुप चलती थी जेन्युइन एडवाइस, तो वो मैडम मुझे ज्वाइन की, फिर उन्होंने बोला सर मुझे हेल्प कीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको बोला एक काम करिए आप, ये बातें कुछ मेरे ख्याल में 24-25 जून की है 2017 की। मैंने उनको बोला मैडम आप निफ्टी के कॉल ले लीजिए, नेक्स्ट मंथ के 27 जुलाई की एक्सपायरी है, 9,800 का कॉल ले लीजिए। उस समय निफ्टी चल रहा था कुछ 9,450 ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है। ये बात है 27 या 28 जून की, ठीक है, 2017 की। तो उन्होंने बोला सर अभी मैं, ठीक है, मैं अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ तब लेती हूँ। तो मैंने उनको 11 रुपये पे सजेस्ट किया था 9,800 का कॉल। उस दिन निफ्टी कितना चल रहा था मैं आपको बता भी देता हूँ। जून 2017 का चार्ट खोल देते हैं, है ना। अब देखो जून में निफ्टी, ये जून है, ये जून 2017 है। जून 2017 में निफ्टी का लो था 9448। जून 2017 में निफ्टी का लो था 9448 और जुलाई 2017 में निफ्टी का हाई था 10,114। तो यहाँ 9448 से ऊपर ही रेट होगी, तभी उनको बोला मैंने कि आप 9,800 का कॉल ले लीजिए। आप देखिए अभी कॉल का प्राइस भी आपको प्रूफ कर रहा हूँ, अगर लो ही 2000, अब जून में अगर लो कितना दिखा रहा है आपको, लो दिखेगा आपको यहाँ ऊपर लो दिखेगा, ठीक है। अगर जून का लो है 9448, यानी कि 9,450 से तो ऊपर ही रेट चल रही होगी जब उन्होंने 9,800 का कॉल बाई किया नेक्स्ट मंथ का। तो 350 पॉइंट ऊपर का ही तो बाई किया ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ 700 पॉइंट बढ़ेगा, है ना। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था वो कॉल बाई करने के लिए 11 रुपये में, ठीक है। कितने में किया था, मेरे बाकी सारे क्लाइंट्स को भी मैंने 11 रुपये में सजेस्ट किया, जितनी चाहे उतनी क्वान्टिटी उठा लो। उस समय मैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, खाली फेसबुक में मेरे पास 14,000 फॉलोअर्स थे। कितने थे फेसबुक में, मेरे ग्रुप में कितने लोग थे, 14,000, ठीक है। लेकिन मैं यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था। तो उनको मैंने बोला 11 में, लेकिन उनका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते करते लेट हो गया, तो उन्होंने बाई किया 13 रुपये 95 पैसा में, ठीक है। तो करीब करीब उस दिन रेट होगी 9,480 होगी, और उन्होंने कॉल कौन सा बाई किया 9,800 का, यानी 350 रुपये ऊपर का कॉल भी आपको 11 रुपये में मिल रहा था। ये मैंने प्रमाण कर दिया आपको पूरे मंथ का, ठीक है। 13 रुपये में लिया उन्होंने, 13.95 में, मैंने 11 में सजेस्ट किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने 11.5 में भी बाई किया, 12 में, लेकिन इन मैडम को लेट हो गया, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद इसकी रेट हो गई 26 रुपया,
मैडम की तो दुगदुगी चालू, क्योंकि 750 क्वांटिटी लिया उसने। वो बोली सर प्लीज़ प्लीज़ बताइए अभी भेज दूँ क्या, इतना प्रॉफिट मेरे को बहुत है। मैं बोला मैडम आपको टारगेट क्या दिया मैंने उनको टारगेट दिया था बाई एट 11, स्टॉप लॉस 4 रुपीज़, टारगेट 150 प्लस। क्या लिखा मैंने, बाई एट 11, 9800 का कॉल आप बाई करिए 11 रुपये में, स्टॉप लॉस आपका 4 रुपये है और टारगेट आपका कितना है 150 प्लस विद इन एक्सपायरी। तो मैंने बोला मैडम आपको टारगेट क्या दिया, बोला 150। सर इतना थोड़ी आता है, सर अभी भेज दूँ क्या, 30 रुपये हो गया। बोला मैडम विश्वास रखिए इसको, 60 हो गया। वो मैडम की दुखी, भाई 13 रुपया में लिया हुआ 60 रुपया हो गया, अब भेज दूँ क्या। बोला नहीं मैडम। फिर ऐसे करते करते कभी 80 हुआ तो भी उनका फ़ोन आया, 110 पे भी फ़ोन आया, सर अब क्या करूँ। फिर 127 जिस दिन आया था वो मैडम ने क्या किया, पहले माल को बेच दिया। फिर मुझे फ़ोन किया कि सर आपको बोलूँगी तो आप बोलेंगे मेरा टारगेट 150 प्लस है, तो मैं तो बेच दी, मेरा और बर्दाश्त नहीं हो रहा था प्रॉफिट। तो देखिए 13 का माल 127 में तो बेचा, और इसकी रेट कितनी गई मैं आपको बता रहा हूँ, कितना 200 क्रॉस किया था इसने, क्योंकि 10,114 का तो भाव आया था, ठीक है आप देख लो। तो इसने 200 को भी क्रॉस किया था, तो उन्होंने तो ख़रीदा भी ऊंचा 1395 में, बाकी मेरे क्लाइंट ने 11.5 में भी खरीदा। तो ये प्रमाण होता कि 25,000 से 2.5 लाख बन सकता है। 17 में भी मैंने करके दिखाया, 16 में भी किया था और 18 में भी किया, लेकिन 19 में फेल हो गया। अब 19 में फेल क्यों हुआ उसका भी रीज़न समझाता हूँ, 19 में वो डाटा क्यों फेल हुआ वो समझाता हूँ आपको। 19 में इसलिए फेल हुआ क्योंकि 2 तारीख को हमारा बजट आ गया था 19 में, जुलाई में। याद करिए इस बार अटपटा बजट आया था, क्योंकि बजट कभी भी या तो फरवरी में आता है या मार्च में आता है, लेकिन जुलाई में जीवन में कभी भी बजट नहीं आया, आप चेक कर लीजिए, है ना। लेकिन इस बार का बजट जो आया था 2019 का वो जुलाई में आया था। मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट में, जुलाई में आया था, जुलाई 2019 में, ठीक है, ये है जुलाई शायद, है ना, जुलाई की। और तब तक बाजार तेज था, आप देखो जून तक ठीक था, जुलाई में बुरी तरह क्यों गिरा, क्योंकि एफआई पे एक टैक्स लगा दिया मैडम ने, एफआई पे एक टैक्स लगा दिया। तो एफआई ने क्या किया, जम के बेचा जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जाके एफआई बायर कब बने, जिस दिन मैडम ने अनाउंस किया कि वो हम एफआई को ये छूट दे रहे हैं। याद करिए सितंबर में एक बड़ी कैंडल बनी थी, याद है। तो ये 2 महीने उन्होंने जम के माल बेचा, जिस दिन से मैडम ने अनाउंस किया क्या कि टैक्स लगा रहे एफआई पे, ये कर रहे वो कर रहे, याद आ गया आपको। तो ये एक रीज़न हो गया कि वो फेल हो गया, और ये पहली बार हुआ फेल हुआ, ठीक है। तो मेरी कोई गलती नहीं थी, टैक्स लग गया इसलिए एफआई सेलर रहे कंटिन्यू, वरना आप पिछले जुलाई सब जुलाई देख लो। अब इस साल क्या होगा, इस साल मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केट जून के लास्ट तक बुरी तरह गिर जाता है तब तो जुलाई बहुत बड़ी तेज़ी के साथ आएगा, वरना मुझे लगता है अब 2019 से ट्रेंड ही चेंज हो गया। अब जुलाई महीना गिरने वाला महीना हो जाएगा, पहले जुलाई महीना बढ़ने वाला होता था, क्योंकि इस महीना भी कोविड चल रहा है अभी, है ना, अभी खुले हैं लेकिन ज़्यादा तो खुला नहीं काम। तो बस ये आपको अगर पसंद आया वीडियो तो इतने लाइक दीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ही स्ट्रेटेजीज़ मैं अपनी इसमें सिखाऊंगा आपको। जूम में बहुत सारी मेरे पास ऐसी दिमाग है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें यूट्यूब में नहीं डालने वाला हूँ, लेकिन आपको जूम क्लासेस में ज़रूर सिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, जिससे आप अपने घर बैठे बिना टेंशन के पैसा कमा सकते हो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। शेयर जरूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करना भाई। आप लोग को पहले से बता रखा हूँ 31 अगस्त तक अगर 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस नहीं हुए तो मैं बंद कर दूंगा, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।